हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। तो बच्चे, जैसा कि हम पिछले क्लास में पढ़े थे अकाउंटिंग इक्वेशन, और पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग इक्वेशन में जो उसके थ्योरी एस्पेक्ट है कि कैसे एक ट्रांजैक्शन का दो या दो से ज्यादा इंपैक्ट होता है, कैसे कोई भी ट्रांजैक्शन असेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल पे इंपैक्ट डालता है। ये मैंने पिछले क्लास में पढ़ा था, A इक्वल टू एल प्लस सी। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, ये आज आपको सिखाएंगे। ठीक है, चलिए आप पेन और पेपर निकाल के मेरे सामने बैठिए और मेरे साथ साथ लिखना शुरू करिए। चलिए, चलिए आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है, नोट इट। नोट हो गया? ओके। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस ट्रांजैक्शन को कैसे सॉल्व करना है, किस किस पे इंपैक्ट पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। So the accounting equation on the basis of following transaction and prepare the balance sheet on the basis of last new equation। मतलब given transaction से हमको अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करना है और लास्ट ट्रांजैक्शन से बैलेंस शीट भी बनाना है। चलिए, पहला है तो आपको मैं साथ साथ ही बताते चलूंगा। सबसे पहले जब हम क्वेश्चन रीड करेंगे तो हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि गिवन ट्रांजैक्शन किस किस चीज पे इंपैक्ट डालेगा, कौन कौन से अकाउंट पे इंपैक्ट डालेगा, जो कि मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया। यहां पे हम साइड बाय साइड लिखते चलेंगे ताकि समझने में इजी रहेगा। मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो जब भी बिजनेस कैश से स्टार्ट होगा बच्चे, ऐसे केस में आपका कैश बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा और क्या बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा। जब भी बिजनेस कैश से स्टार्ट होगा फर्म में कैश आएगा, कैश बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा। परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स कैश में परचेज किए तो आपके बिजनेस से कैश माइनस होगा, और गुड्स परचेज करेंगे तो स्टॉक प्लस होगा। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, गुड्स उधार में खरीदे तो गुड्स उधार में खरीदेंगे तो स्टॉक बढ़ेगा, और जिससे उधार खरीदते हैं उसको क्रेडिटर कहते हैं, क्रेडिटर बढ़ेगा। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर कैश में खरीदे तो फर्नीचर कैश में खरीदे तो फर्नीचर कैश में खरीदे तो कैश हमारा माइनस हुआ और फर्नीचर हमारा प्लस हुआ। फर्नीचर असेट्स है, याद रखना कि गुड्स खरीदोगे तो स्टॉक में लिखोगे, इसके अलावा कोई असेट्स खरीदोगे, मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, तो उसका नाम अलग से लिखोगे। रेंट पेड, बच्चे रेंट पेड एक्सपेंस है। कभी भी कोई भी एक्सपेंस पे करोगे तो पे करने से कैश का आउटफ्लो होगा, कैश जाएगा तो कैश माइनस कर दीजिएगा। प्लस रेंट एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है, तो कभी भी कोई भी एक्सपेंस पे करेंगे तो वो क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस करेंगे। ठीक है, रेंट पेड, सैलरी पेड, कमीशन पेड, कोई भी एक्सपेंस पे करोगे तो कैश घटेगा, कैपिटल घटेगा। कमीशन रिसीव, इसके जस्ट उल्टा, इनकम मिला तो पैसा आया, कैश बढ़ा और कैपिटल बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगा। विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज, पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ किए तो कैश माइनस होगा, और पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए तो ड्रॉइंग के अमाउंट से कैपिटल घटेगा। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, कॉस्ट प्राइस 30,000 फॉर 40,000, 30,000 का गुड्स 40,000 में बेचे तो कहोगे सर 30 का गुड्स 40 में बेचे कैसे, क्रेडिट में, उधार में, तो स्टॉक माइनस होगा 30 से, डेटर बढ़ेगा 40 से, और प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट के पोर्शन से कैपिटल बढ़ेगा। पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पे कर दिए
तो क्रेडिटर को पे करने से कैश घटेगा और क्रेडिटर भी घटेगा। ठीक है, देखो हमने क्या किया, सबसे पहले गिवन ट्रांजैक्शन में साथ साथ किस किस पे इंपैक्ट पड़ेगा वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे और सबसे पहले जितने अकाउंट अफेक्ट हुए हैं, जो एसेट्स में हुआ है उसको एसेट्स लिख लेंगे, जो लाइबिलिटीज में और कैपिटल में हुआ उसको लाइबिलिटीज और कैपिटल में लिख लेंगे। ठीक ना, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए एक फ्रेश पेज लेते हैं आपके लिए। सबसे पहले आप टॉप में यहां पे लिखिए अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, और एक लाइन ड्रॉ करिए। हो गया, फिर एक लाइन ड्रॉ करिए। फिर यहां पे सीरियल नंबर, यहां पे ट्रांजैक्शन, यहां पे लिखना है सीरियल नंबर, यहां पे ट्रांजैक्शन, यहां पे असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। इस तरह से हमने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन को आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। पिछला पेज में जाइए। कौन कौन से अकाउंट असेट्स में इंपैक्ट हुआ है उसको एसेट्स के नीचे लिख दीजिए। कैश, स्टॉक, देखो क्या क्या एसेट्स में है, कैश, कैश है, स्टॉक है, फर्नीचर है, और कैश, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर। एसेट्स में लिख दीजिए कैश, कैश, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर। ये एसेट्स में हमने लिख दिया। लाइबिलिटीज और कैपिटल में क्या है, इसके बाद क्रेडिटर है लाइबिलिटीज में और कैपिटल है, इतना ही है। तो यहां पे क्रेडिटर है और कैपिटल है। ठीक है, सबसे पहले मैंने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद हमने इस तरह से लिख दिया। अब वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे। पहला ट्रांजैक्शन है, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000। तो मुकेश जब बिजनेस कैश से स्टार्ट कर रहा है 80,000 से, तो पहला ट्रांजैक्शन के लिए यहां पे 1 लिख दीजिए, यहां पे लिख दीजिए मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 80,000 और 80,000 कैश से बिजनेस स्टार्ट किया, तो फर्म में कैश 80,000 आएगा और 80,000 से कैपिटल बढ़ेगा। इस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट स्टॉक पे नहीं पड़ा, स्टॉक पे 0 इंपैक्ट, फर्नीचर पे 0 इंपैक्ट, डेटर पे 0 इंपैक्ट, क्रेडिटर पे 0 इंपैक्ट। ठीक है, अब मैंने ट्रांजैक्शन लिख लिया। ट्रांजैक्शन लिखने के बाद क्या करेंगे कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, इधर से लेके यहां तक। ठीक है, और फिर लिखिए न्यू इक्वेशन पहले ट्रांजैक्शन के बाद इक्वेशन की अब तक का आपका इक्वेशन क्या है। तो कहोगे सर अब तक हमारे पास कैश इससे पहले 80 था, कैश 80 का 80 ही है। हालांकि ये पहला ट्रांजैक्शन है तो हमेशा जो भी आएगा वो पहले ट्रांजैक्शन के बराबर ही आएगा। स्टॉक 0 है, फर्नीचर 0 है, डेटर 0 है, क्रेडिटर 0 है, कैपिटल 0 है, सॉरी कैपिटल 80,000 है। तो देखो
और हमेशा इक्वेशन का दोनों साइड का टोटलिंग जो आएगा वो बराबर आएगा। आप चेक भी करते रहिएगा कि ये LHS 80 और RHS भी 80, दोनों हमेशा बराबर चल रहा है। ओके, नेक्स्ट दूसरा ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या कर रहा है। पहला हो गया। दूसरा है परचेज गुड्स फॉर कैश 28,000, गुड्स कैश में खरीदे 28,000 का। तो दूसरा ट्रांजेक्शन यहां पे लिख लीजिए, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 28,000, 28,000 कैश में गुड्स खरीदा गया। तो कहोगे सर अपना कैश 28,000 से कम हो जाएगा, गुड्स खरीदे तो स्टॉक 28,000 से प्लस हो जाएगा। फर्नीचर पे नो इम्पैक्ट, डेटर पे नो इम्पैक्ट, क्रेडिटर पे नो इम्पैक्ट, कैपिटल पे नो इम्पैक्ट। इस ट्रांजेक्शन का जिस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उस पे जीरो डाल देंगे। इसके बाद फिर हमने कहा कि हमेशा ट्रांजेक्शन करने के बाद लाइन ड्रॉ करिएगा। याद रखिएगा ट्रांजेक्शन करने के बाद लाइन ड्रॉ करना है, ना कि इक्वेशन के बाद। ट्रांजेक्शन के बाद लाइन ड्रॉ किए और फिर लिखेंगे न्यू इक्वेशन, कि पहले ट्रांजेक्शन के बाद इक्वेशन, उसके बाद हर ट्रांजेक्शन के बाद न्यू इक्वेशन, कि अब तक का हमारा लेटेस्ट इक्वेशन क्या है। तो देखिए इस ट्रांजेक्शन से पहले कैश था 80 और 28 कम हो गया तो बचा कितना 52। जीरो डेटर था 28 बढ़, स्टॉक जीरो था 28 बढ़ गया तो स्टॉक हो गया 28। फर्नीचर अब तक जीरो है, डेटर अब तक जीरो है, क्रेडिटर अब तक जीरो है और कैपिटल 80 था, नो इम्पैक्ट, तो 80 का 80 ही रह गया। और बच्चे आप चेक भी करते रहो LHS में इस इक्वेशन के दोनों को सम करो, 52 और 28 को बराबर है 80, इधर भी 80। ठीक है, तीसरा ट्रांजेक्शन अब देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरा ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000। तो वो बात यहां पे लिखिए, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000, गुड्स उधार में खरीदे 20,000 का। तो जब हम गुड्स उधार में खरीदे 20,000 का तो अपने पास स्टॉक बढ़ेगा 20,000 से, और जिससे उधार खरीदते हैं उसको क्रेडिटर बोलते हैं, क्रेडिटर बढ़ेगा 20,000 से। इस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट कैश पे नहीं पड़ा, फर्नीचर पे भी नहीं, डेटर पे भी नहीं, कैपिटल पे भी नहीं, क्योंकि हम गुड्स उधार में खरीदेंगे तो स्टॉक बढ़ेगा और क्रेडिटर बढ़ेगा। फिर लिख दीजिए न्यू इक्वेशन। अब तक का न्यू इक्वेशन क्या है, हर ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन, पहले ट्रांजैक्शन के बाद इक्वेशन, फिर हर ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन और लास्ट ट्रांजैक्शन के बाद फाइनल इक्वेशन। ठीक है, तो देखो कैश 52 था, इस पे नो इंपैक्ट, तो 52 का 52 ही कैश रहा। स्टॉक पहले 28 था, अब 20 बढ़ गया, कितना बचा 48 हो गया। ये जीरो है, ये भी जीरो है, ये 20 है और ये 80 है। तो इधर का 1 लाख है, इधर का भी 1 लाख है, बराबर चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 4। ट्रांजैक्शन नंबर 4 देखिए तो क्या है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 6,000, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 6,000। चलिए तो लिखिए यहां पे परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश 6,000। फर्नीचर कैश में खरीदे, तो कैश में खरीदे तो कैश घटा 6,000 से और 6,000 से फर्नीचर बढ़ेगा। बाकी स्टॉक पे नो इंपैक्ट, डेटर्स पे नो इंपैक्ट, क्रेडिटर पे नो इंपैक्ट, कैपिटल पे नो इंपैक्ट। फिर इस ट्रांजैक्शन के बाद लिखेंगे न्यू इक्वेशन। कि अब तक का न्यू इक्वेशन क्या है। तो 52 में से 6 माइनस हो गया तो ये बचा 46,000, ये 48 का 48 है, ये 6,000 से बढ़ गया, डेटर अब तक 0 है, क्रेडिटर अब तक 20 का 20 है और कैपिटल 80 का 80 है।
ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट पेड रेंट 2000, रेंट पे किए हैं 2000, ओके, रेंट पे किए हैं 2000, रेंट पेड 2000, 2000 से एक कैश माइनस हो जाएगा, और रेंट पेड एक्सपेंस है, एक्सपेंस पे करने से कैपिटल घटेगा, बाकी पे नो इम्पैक्ट। फिर लिखिए न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन कि रेंट पे करने से 2000 कैश घट गया, कैश बचा 44,000, यहां पे स्टॉक हमारा 48 है, फर्नीचर 6000 है, डेटर 0 है, क्रेडिटर 20,000 है, और कैपिटल हमारा हो गया 78,000। नेक्स्ट हमारा है इसके बाद ट्रांजेक्शन, रिसीव कमीशन 500, कमीशन 500 रिसीव किए, तो कमीशन 500 रिसीव किए, रिसीव कमीशन 500, तो क्या करेंगे, कैश माइनस करेंगे 500 से, और 500 से, सॉरी माइनस नहीं, सॉरी, कमीशन रिसीव किए ना, तो पैसा आएगा, कैश बढ़ेगा 500 और कैपिटल बढ़ेगा 500, इनकम से कैश और कैपिटल बढ़ता है, बाकी स्टॉक पे नो इम्पैक्ट, फर्नीचर पे नो इम्पैक्ट, डेटर्स पे नो इम्पैक्ट, क्रेडिटर पे नो इम्पैक्ट। फिर कहोगे न्यू इक्वेशन लिखेंगे, लिखिए न्यू इक्वेशन कि इससे पहले कैश था 44,000, अब हो गया 44,500, स्टॉक 48,000 ही रहेगा, ये आपका 6000 है, ये आपका 0 है, ये 20,000 है, ये 78,500 है, ठीक है। नेक्स्ट सेवेंथ इक्वेशन, सेवेंथ ट्रांजेक्शन देखिए क्या है, सेवेंथ है विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज 3000, कैश प्राइवेट यूज के लिए 3000 विड्रॉ किया गया है, तो जब कैश प्राइवेट यूज के लिए विड्रॉ किया जाएगा तो कैश घटेगा, कैपिटल घटेगा, विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज 3000, 3000 से कैश घटेगा, 3000 से कैपिटल घटेगा, बिकॉज ऑफ ड्रॉइंग, बिकॉज ऑफ ड्रॉइंग। फिर लिखेंगे न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, ये हो गया हमारा 41,500, ये 48,000, ये 6,000, ये 0, ये 20,000, ये 75,500। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, कॉस्ट प्राइस 30,000 फॉर 40,000, जिस गुड्स को का कॉस्ट 30,000 था मैंने उसको बेचा 40,000 में, 30,000 गुड्स को 40 में बेचे, ओके।
sold goods costing 30,000 for 40,000 ऑन क्रेडिट। जिस गुड्स का कॉस्ट 30,000 था उसको 40 में बेचा गया उधार में, तो उधार में बेचा गया तो स्टॉक घटेगा जितने का कॉस्ट था 30,000 से, डेटर बढ़ेगा जितने में बेचे हैं 40,000 से, 10,000 का प्रॉफिट हुआ, कैपिटल बढ़ेगा, 10,000 का प्रॉफिट हुआ, कैपिटल बढ़ेगा। कैश पे नो इम्पैक्ट, फर्नीचर पे नो इम्पैक्ट, क्रेडिटर पे नो इम्पैक्ट। अब क्या करेंगे बच्चे, इसके बाद लिखेंगे न्यू इक्वेशन, कि अब तक का हमारा न्यू इक्वेशन क्या है। तो यहाँ पे ये 41,500 रह जाएगा, ये 30,000 कम हो जाएगा, 18,000 बचेगा, ये हमारा 6,000, ये 40,000 बढ़ गया डेटर, क्रेडिटर 20 का 20 और कैपिटल 10,000 से बढ़ जाएगा 85,500 प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स वाला हो गया। नेक्स्ट हो गया पेड टू क्रेडिटर 15,000, क्रेडिटर को 15,000 पे किए, पेड टू क्रेडिटर 15,000, पेड टू क्रेडिटर 15,000, क्रेडिटर को 15,000 पे किए तो कैश घटेगा और क्रेडिटर को पे करने से क्रेडिटर भी घटेगा, बाकी चीजों पे नो इम्पैक्ट। ठीक है, फिर लिखेंगे न्यू इक्वेशन, न्यू नहीं अब लास्ट है तो लास्ट इक्वेशन को लिखेंगे फाइनल इक्वेशन। चलिए लिखिए फाइनल इक्वेशन, लास्ट इक्वेशन जो होगा बच्चे उसको फाइनल इक्वेशन। 41 में से 15 चला गया तो कितना बचा, 26,000, कैश बचा आपका टोटल 26,500, स्टॉक आपका 18,000 है, फर्नीचर 6,000 है, डेटर 40,000 है, क्रेडिटर 5,000 है और कैपिटल 85,500 है। दिस इज योर फाइनल इक्वेशन, नोट कर लीजिए। आंसर आपका यही होता है, जो फाइनल इक्वेशन होता है यही आंसर होता है। अब आपको अगर पूरे क्वेश्चन को इसका सॉल्यूशन मैं दिखाऊं, चलिए सबसे पहले आप अगर नोट करना चाहते हैं, एक सेकंड रुक जाइए, सबसे पहले आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ क्वेश्चन, ले लिए, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट हो गया, ओके। आफ्टर दैट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ सॉल्यूशन, ट्रांजैक्शन नंबर 1 to 6 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ट्रांजैक्शन नंबर 1 to 6 स्क्रीन पे दिख रहा है, ओके। इसके बाद 7 से 9, 7 से 9 7 से 9 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फुल क्वेश्चन का अगर बात करेंगे तो ये आपका पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पूरा क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया सॉल्यूशन के तौर पे, ओके। एक क्वेश्चन मैंने आपको सिखा दिया, एक क्वेश्चन और सिखा देता हूं। चलिए अब इस वाले क्वेश्चन में हमारा है नया टर्म क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, टेक स्क्रीनशॉट, न्यू क्वेश्चन। इसमें बताते हैं किस किस पे इंपैक्ट पड़ेगा। देखो बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश
तो कहोगे सर कैश से बिजनेस स्टार्ट किए, कैश बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा। परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स कैश में खरीदे, गुड्स खरीदे तो स्टॉक बढ़ेगा, और कैश में खरीदे तो कैश घटेगा। परचेज फर्नीचर फ्रॉम आर के फर्नीचर ऑन क्रेडिट, फर्नीचर उधार में खरीदे तो फर्नीचर खरीदे, फर्नीचर बढ़ेगा, और उधार में खरीदे हैं तो क्रेडिटर बढ़ेगा। सोल्ड गुड्स टू पारुल ट्रेडर, पारुल ट्रेडर को बेचे उधार में, तो गुड्स बेचे तो स्टॉक घटेगा, और उधार में बेचे हैं तो डेटर बढ़ेगा। कार्टेज पे किए, कार्टेज एक्सपेंस है, भाड़ा जिसको कहते हैं ना, भाड़ा ठेला पे सामान आता है भाड़ा देते हो ना, वही कार्टेज एक्सपेंस है। एक्सपेंस पे करने से कैश घटेगा और कैपिटल घटेगा। कैश पेड टू आर के फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट, आर के फर्नीचर मेरा क्रेडिटर था, उसको हमने कैश दे दिया फुल सेटलमेंट में, तो कैश दिए तो कैश घटेगा, और आर के फर्नीचर मेरा क्रेडिटर था, जब हम क्रेडिटर को पेमेंट कर देंगे तो क्रेडिटर भी घटेगा, और कम पैसा दिए हैं उसको, कम पैसा दिए हैं तो मेरा कैपिटल बढ़ेगा, ठीक ना। और कैश सेल कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000, 10,000 गुड्स 12 में बेचे कैश में, तो कैश बढ़ेगा और स्टॉक घटेगा और प्रॉफिट होगा तो कैपिटल भी बढ़ेगा। रेंट रिसीव किए हैं, इनकम है, कैश बढ़ेगा, और इनकम है तो कैपिटल भी बढ़ेगा। कैश पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए हैं तो ड्रॉइंग है, कैश घटेगा, और पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए हैं तो कैपिटल भी घटेगा। ये आपका इम्पैक्ट हुआ। पहले हमने क्या किया, इम्पैक्ट समझ लिया। अब जो जो अकाउंट अफेक्ट हुआ होगा उसको एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल में उस अकाउंट का नाम लिखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट ड्रॉ करिए। यहां पे लिखिए टॉप में अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक ना। इस तरह से लाइन ड्रॉ करिए, कर लिए। फिर एक कॉलम ड्रॉ करिए सीरियल नंबर का, फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन का, फिर उसके बाद असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब क्या करना है, इसके बाद जो भी हमने ट्रांजैक्शन में प्लस माइनस किया तो वो देख के लिख देंगे कौन कौन सा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, उसके बाद सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं फटाफट। इस ट्रांजैक्शन में कैश और असेट्स में क्या क्या इंपैक्ट हो रहा है, कैश, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर। कैश, कैश, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर। और कोई एसेट्स है? नहीं है, वही है, तो लिख दीजिए कैश, स्टॉक, फर्नीचर, डेप्टर। ये हमने एसेट्स में लिख दिया। लायबिलिटीज और कैपिटल में क्या है, लायबिलिटीज और कैपिटल में क्या है, कैपिटल में तो कैपिटल है, इधर क्रेडिटर है, मतलब क्रेडिटर और कैपिटल है, तो यहां पे क्रेडिटर और कैपिटल, ठीक है। ये हो गया। चलिए अब क्वेश्चन 1 बाय 1 पढ़ेंगे, फटाफट सॉल्व करेंगे। पहला ट्रांजैक्शन, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1,25,000। बिजनेस कैश से स्टार्ट किए बच्चे, बिजनेस कैश से स्टार्ट किए, लिखिए यहां पे पहला ट्रांजैक्शन, पहला ट्रांजैक्शन लिखो। लिखो बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 1,25,000। बिजनेस 1,25,000 कैश से स्टार्ट किया तो कैश बढ़ेगा 1,25,000 और 1,25,000 से कैपिटल बढ़ेगा, ठीक है। इस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट स्टॉक पे नहीं पड़ेगा, फर्नीचर पे नहीं पड़ेगा, डेटर पे नहीं पड़ेगा, क्रेडिटर पे नहीं पड़ेगा, ठीक ना। अब इसके बाद ये पहला ट्रांजैक्शन हो गया कि कैश से बिजनेस स्टार्ट होगा तो कैश कैपिटल बढ़ेगा। फिर पहले ट्रांजैक्शन के बाद लिखेंगे इक्वेशन कि अब तक का हमारा इक्वेशन क्या है।
तो हमने बताया था कि पहले ट्रांजेक्शन के बाद वो इक्वेशन वही आता है जो ट्रांजेक्शन में रहता है, क्योंकि एक ही ट्रांजेक्शन है, उसके बाद चेंज हो जाता है। तो अब तक कैश हमारा 1,25,000, स्टॉक है 0, सीधा सीधा लिखिएगा, फर्नीचर है 0, डेटर है 0, और क्रेडिटर है हमारा 0, और अब तक हमारा कैपिटल है 1,25,000। और हमेशा इक्वेशन का ना LHS और RHS देखिएगा बराबर चल रहे हैं तो सही चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं तो कहीं गलती कर रहे हैं, वहीं पे हमसे पूछिएगा। दूसरा ट्रांजेक्शन देखो बच्चे क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000, परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000, ओके। गुड्स कैश में खरीदे 50,000 में, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, वो बात यहाँ पे लिख दीजिए, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹50,000, 50,000 कैश में गुड्स खरीदा गया है। कैश में खरीदा गया तो कैश घटेगा 50,000 से, और क्या खरीदा गया है, गुड्स खरीदेंगे तो बच्चे स्टॉक बढ़ाएंगे, गुड्स खरीदेंगे तो स्टॉक बढ़ाएंगे। कैश में गुड्स खरीदे तो कैश घटा और स्टॉक बढ़ा। फर्नीचर पे नो इम्पैक्ट, डेटर पे नो इम्पैक्ट, क्रेडिटर पे नो इम्पैक्ट, कैपिटल पे नो इम्पैक्ट। फिर ट्रांजेक्शन करने के बाद लाइन ड्रॉ कर दीजिए, दिस लाइन सेपरेट वन ट्रांजेक्शन फ्रॉम द अनदर एंड राइट न्यू इक्वेशन, कि अब तक का हमारा न्यू इक्वेशन क्या आएगा। तो कहोगे सर इस ट्रांजेक्शन से पहले कैश था 1,25,000, 50,000 कम हो गया तो बचा कितना, 75,000। यहां पे हमारा स्टॉक है 50,000, फर्नीचर है 0, डेटर है 0, क्रेडिटर है 0, और कैपिटल अभी हमारा है 1,25,000। नेक्स्ट तीसरा, पहला दूसरा हो गया। तीसरा ट्रांजेक्शन है परचेज फर्नीचर फ्रॉम RK फर्नीचर ऑन क्रेडिट 10,000, RK फर्नीचर से फर्नीचर खरीदे 10,000 में, तो तीसरा लिखिए, तीसरा फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम RK फर्नीचर ऑन क्रेडिट, RK फर्नीचर से क्रेडिट में खरीदे 10,000 का, फर्नीचर RK फर्नीचर से क्रेडिट में खरीदे, तो कहोगे सर फर्नीचर खरीदे तो फर्नीचर बढ़ेगा, और कैसे खरीदे हैं, क्रेडिट में, तो क्रेडिटर बढ़ेगा, बाकी चीजों पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक ना। फर्नीचर उधार में खरीदे हैं तो फर्नीचर बढ़ेगा, और उधार में खरीदे हैं तो क्रेडिटर बढ़ेगा। आफ्टर दैट राइट न्यू इक्वेशन, कि अब तक का हमारा न्यू इक्वेशन क्या है, क्योंकि सर कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा इस ट्रांजेक्शन में, कैश 75 ही रहेगा, स्टॉक पे नो इम्पैक्ट, स्टॉक 50 ही रहेगा। इस ट्रांजेक्शन में फर्नीचर 10,000 से बढ़ गया, पहले 0 था अब 10 बढ़ गया, 10 हो गया। अब तक डेटर हमारा 0 है, क्रेडिटर हमारा इस ट्रांजेक्शन में 10,000 से बढ़ा है, कैपिटल अनअफेक्टेड है, तो कैपिटल 1,25,000 ही है। चेक करते हैं दोनों हम बराबर चल रहे हैं नहीं, 75 50, 1 25 और 10 1 35, और इधर भी 1 35 बराबर चल रहा है, चलो ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो क्या है, फोर्थ, थर्ड हो गया, फोर्थ सोल्ड गुड्स टू पारुल ट्रेडर कॉस्टिंग 7,000, जिसका कॉस्ट 7,000 था उसको बेचे 9,000 में, बिल नंबर से कोई मतलब नहीं है, जिस गुड्स का कॉस्ट 7,000 था उसको हमने बेचा 9,000 में, किसको बेचा, पारुल को, ओके। तो लिखिए सोल्ड गुड्स टू पारुल कॉस्ट 7,000 फॉर 9,000, जिसका कॉस्ट 7,000 था उसको 9,000 में बेचे, तो 7 का गुड्स 9 में बेचे तो स्टॉक घटेगा, 7 से जितने का था बेचे किसको है, पारुल को। कैसे बेचे हैं, क्रेडिट में, डेटर बढ़ेगा 9,000 से, और 2,000 का प्रॉफिट हुआ है, 7 का गुड्स 9 में बेचने पे 2,000 का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगा। कैश पे नो इम्पैक्ट, फर्नीचर पे नो इम्पैक्ट, क्रेडिटर पे नो इम्पैक्ट। आफ्टर दैट राइट न्यू इक्वेशन, कि अब तक का हमारा न्यू इक्वेशन क्या है, अब तक का हमारा न्यू इक्वेशन क्या है, तो कैश हमारा 75,000 है, स्टॉक हमारा 7,000 कम हो गया 43,000, फर्नीचर 10 का 10 ही है, और ये हमारा है 9,000, डेटर ये हमारा है, क्रेडिटर 10,000, और यहाँ पे हमारा कैपिटल है 1,27,000, 2,000 बढ़ गया, थोड़ा सा स्पेस।
ठीक है। जो भी बच्चे इतना नहीं लिखे हैं वो लिख लीजिए सबसे पहले। 4 ट्रांजैक्शन तक जो भी बच्चे नहीं लिखे हैं वो लिख लीजिए फटाक से। हो गया? 4 ट्रांजैक्शन तक का सॉल्यूशन लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए। पेड कार्टेज 100 रुपया, पेड कार्टेज 100 रुपया, कार्टेज पे किए 100 रुपया, तो लिखिए यहां पे पेड कार्टेज 100। 100 रुपया पे करने 100 रुपया कैश घटा और 100 रुपये से कैपिटल घटेगा, बाकी पे नो इम्पैक्ट। ठीक ना? फिर लिखिए न्यू इक्वेशन कि अब तक का हमारा न्यू इक्वेशन क्या है। कहोगे सर ये घट के हो गया 74,900, स्टॉक 43 है, फर्नीचर 10 है, डेटर 9,000 है, क्रेडिटर हमारा 10,000 है और कैपिटल हमारा हो गया 1,26,900। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा है कैश पेड टू आरके फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट 9,700। ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पे, आरके फर्नीचर से फुल सेटलमेंट हुआ, कैश पेड टू आरके फर्नीचर 9,700 इन फुल सेटलमेंट। जब भी किसी के साथ फुल सेटलमेंट होगा तो उस पार्टी का ऊपर का पूरा ट्रांजैक्शन पढ़िएगा। देखिए आरके फर्नीचर के साथ फुल सेटलमेंट हो रहा है 9,700 में, और ऊपर हम आरके फर्नीचर से खरीदे थे 10,000 में, तो 10 में खरीदे थे और 9,700 दे रहे और कह रहे भैया हिसाब रहने दीजिए, अब क्लियर कर दीजिए। तो कहोगे सर जिसको 10,000 हम देते उसको हम दे रहे हैं 9,700 और हिसाब क्लियर हो रहा है 10,000 का, तो इस केस में क्या करेंगे, कैश घटेगा 9,700 जितना दिए हैं, बट डेट क्रेडिटर घटेगा पूरे 10,000 जितना का हिसाब क्लियर हो रहा है। 300 रुपया हम कम दिए हैं, हमें फायदा हो जाएगा, कैपिटल बढ़ेगा। ठीक ना? अगर आप अपने क्रेडिटर को कम दोगे तो आपको फायदा है, कैपिटल बढ़ेगा। डेटर आपको कम देगा तो आपको नुकसान है, कैपिटल घटेगा। ठीक है? तो 10,000 क्रेडिटर को हम 9,700 दिए और हिसाब क्लियर हो गया, तो कैश 9,700 गया, क्रेडिटर 10,000 गया और कैपिटल 300 से बढ़ेगा, बाकी पे नो इंपैक्ट। राइट? न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन क्या होगा लिखिए फटाक से। न्यू इक्वेशन कहोगे सर 9,700 घट गया, ये बच्चा इधर 200 और 14 में से 9 घटा तो ये हो गया 65,200 प्लस 43,000 प्लस 10,000 प्लस 9,000, ये 0 हो गया और ये 1,27,200 हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? 7th, कैश सेल कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000। 10 का गुड्स 12 में बेचे, तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्ट 10,000 फॉर 12,000। 10 का गुड्स 12 में बेचे तो कैश में बेचे, कैश आया 12,000 और स्टॉक गया 10,000। 2,000 को अपने को फायदा हो गया, कैपिटल बढ़ेगा, बाकी पे नो इम्पैक्ट, बाकी पे
नो इम्पैक्ट। राइट न्यू इक्वेशन कि अब तक का हमारा न्यू इक्वेशन क्या आएगा। न्यू इक्वेशन ये हमारा 12,000 से बढ़ जाएगा तो ये हो गया 77,200। ये हमारा 10,000 से कम हो जाएगा 33,000। ये 10,000, ये 9,000, ये 0 और ये 1,29,200। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 8 रिसीव रेंट 4,000। रिसीव रेंट 4,000, रेंट रिसीव्ड 4,000। 4,000 रेंट रिसीव किए, 4,000 से कैश बढ़ेगा और रेंट रिसीव इनकम है, कैपिटल भी हमारा बढ़ेगा। बाकी ट्रांजैक्शन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। फिर लिखिए न्यू इक्वेशन कि अब तक का हमारा न्यू इक्वेशन क्या है। तो ये हो गया हमारा 81,200, ये हो गया 33,000, ये हो गया हमारा 10,000, ये हो गया हमारा 9,000, ये 0 और ये हो गया 1,33,200। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 3,000। पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ किए 3,000। तो लिखिए लास्ट इक्वेशन है ये, कैश विड्रॉ 3,000 फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए 3,000 कैश विड्रॉ किए तो कैश घटेगा, कैश घटेगा और पर्सनल यूज ड्राइंग है, कैपिटल भी घटेगा। उसके बाद लिखिए न्यू इक्वेशन कि अब तक का आपका न्यू इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो ये लास्ट इक्वेशन है बच्चे ना, लास्ट ट्रांजेक्शन है। तो लिखिएगा फाइनल इक्वेशन कि अब तक का हमारा अब फाइनल इक्वेशन क्या है, यही आंसर होता है। तो 81 में से 3 चला गया तो कितना हो गया 78। तो आंसर ये हो गया 28,200। यहाँ 33,000 रह गया, ये आपका 10,000 है, ये आपका 9,000 है, ये आपका 0 है और ये हो गया 3,000 कम हो गया तो 1,30,200। ये फाइनल इक्वेशन है, यही आंसर हो गया। अब एक बार हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको पूरा लिखवा दे रहे हैं। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? ओके, अब सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर ट्रांजैक्शन नंबर 1 to 5 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ट्रांजैक्शन नंबर 1 to 5 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 6 to 9 के ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 6 to 9 के ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका पूरा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट हो गया। ये आपका पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट हो गया एक साथ। ठीक है, ये पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब सुनो बच्चे, तो इस तरह से आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन के 2 क्वेश्चंस आज के क्लास में सॉल्व किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको बाकी क्वेश्चन और भी लेके आएंगे।
अब ऐसे बच्चे जो गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हैं उनको मैं बता दूं कि गुडविल एडुकेयर एक प्योर कॉमर्स कोचिंग है जो वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश में। आप कहोगे सर वाराणसी में कहां पे, तो लंका पे है कोचिंग हमारा, लंका पे ऑफलाइन सेंटर। लंका पे आप रविदास गेट के पास आएंगे, रविदास गेट के अंदर 100 मीटर जाएंगे तो लंका थाना आएगा, थाना के जस्ट बगल में मेन रोड पे गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है। कोई बच्चे जो हमारे ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे ऑफलाइन सेंटर को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस में 11th एंड 12th का क्लासेस आपको मिलेगा, 11th एंड 12th का क्लासेस आपको मिलेगा ऑफलाइन में, ठीक है। ऑफलाइन में आपको 11th एंड 12th का क्लासेस मिलेगा। फिर उसके बाद CUET का क्लासेस भी हमारे यहाँ चलता है। CUET में BCom एंड MCom एंट्रेंस है कोर्सेज के लिए, BCom फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर क्लासेस चलता है। आप अगर गूगल मैप पे लिखेंगे गुडविल एडुकेयर तो एड्रेस आ जाएगा B30/74 रविदास गेट बिसाइड लंका थाना वाराणसी। आप हमसे कॉन्टेक्ट करने के लिए हमारे गिवन नंबर पर हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं 8676080858 या 7743045542। ये हमारा गिवन नंबर है, आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के लिए, पेड कोर्सेज के लिए आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री कोर्सेज के लिए आप यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करिए, ठीक ना। यूट्यूब चैनल गुडविल एडुकेयर का सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप लोग का सपोर्ट और प्यार लगातार मिल रहा है। आप लोग के सपोर्ट से हमारे चैनल का जो शेयरिंग है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और हम उम्मीद करते हैं आप हमें ऐसे ही सपोर्ट और अपना प्यार देते रहेंगे। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट और शेयर करिए अपने अधिक से अधिक दोस्तों को, ताकि हर दोस्त तक एक अच्छा कंटेंट कॉमर्स का पहुंच सके। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।